हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का हल संधि प्रकरण चल रहा है, दूसरा पाठ है। चलते हैं, कहे कौन सा पाठ है आज? दूसरा पाठ है। कहाँ से चलेगा? आज सूत्र क्या है? यरो नुनासिके नुनासिको वाह। ये सूत्र है, बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसका बहुत सारा प्रयोग मिलता है। इसके उदाहरण जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप गीता देखिए, भागवत देखिए, पुराण देखिए, है कि नहीं? इन सब में क्या मिलते हैं भैया जी? बहुत ज्यादा उदाहरण। अमृत जी समझ रहे हैं ना? अमृत जी तो हमारे योग्य आदमी है, समझते हैं सब बात को। कहे अगले साल आप शास्त्री में चले जाएंगे भैया। क्या सीयूटी का फॉर्म भर दिए? हाँ, अभी आएगा तब भरिएगा। क्या तो आप जो है इस साल ये कहाँ जाएंगे भैया जी? शास्त्री में जाएंगे। शास्त्री में इस साल हमारे कई लड़के हैं जो जाएंगे। कहे सचिन जी आप तो नहीं जाएंगे, आप वहां जाएंगे। तो कोई बात नहीं, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। लड़के हमारे क्या करते रहते हैं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं जाते रहते हैं। कहे आगे चलते हैं। क्या है भैया सूत्र? क्या है? यरो अनुनासिको अनुनासिको हुआ। कहे तो यरा अनुनासिके अनुनासिका हुआ। कहे कितने पद का सूत्र है? यरा अनुनासिके अनुनासिको हुआ। ये क्या करता है? ये पदांतात की अनुवृत्ति आती है, उसको षष्ठ्यंततया विपरिणाम हो जाता है, जिसे पदांत से हो जाता है। कहे तो पदांत से यरा स्थानीय अनुनासिका स्यात् अव्यवहिते अनुनासिके पर विकल्पेन। कहे ये सूत्र का अर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? पदांत से यरा स्थानीय अनुनासिका स्यात् अनुनासिके परतः विकल्पेन। सबके पास है ना भैया? सबके पास नहीं है सिद्धांत कौमुदी, तो भी अगर दो चार लोग पास अगर सिद्धांत कौमुदी नहीं है तो लोग सिद्धांत कौमुदी जरूर होगी। उसमें सारे सूत्र हैं, इसलिए जरूर खोल के देखते रहिएगा। है भैया? ऐसा कोई ना रहे जिसके पास ना रहे, ऐसी ना हो स्थिति ना करिएगा। है भैया? तो पदांत से स्थानीय अनुनासिका स्यात्। देखो एतद धन मुरारी, पदांत यार कौन है? एतद का अंतर्वर्ती व्यक्ति को मन करके पद है। एसस चासो मुरारी एतद मुरारी, एसस चासो मुरारी एतद मुरारी। माने ये क्या है? मुरारी। ये क्या है? मुरारी है। जो ये है वही मुरारी है, जो मुरारी है वही ये है। अंतर नहीं है, कर्मधारय समास है। तो एतद धन मुरारी अंतर्वर्ती व्यक्ति को मान करके पद है वो। पदांत यार कौन हो गया? दकार। उसको क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक परे कौन है? मुरारी का माँ, इसलिए दा को अनुनासिक क्या होगा भैया? तो अंतरतम। याद अंतरतम में दो प्रकार से, कई प्रकार से आप जानते ही हैं, है कि नहीं? चतुर्धा भवती, स्थानार्थ गुण प्रमाणता, है कि नहीं? स्थानार्थ गुण प्रमाणता, स्थान के द्वारा, अर्थ के द्वारा, गुण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा गुण में प्रयत्न आ जाता है। ठीक है भैया? तो स्थान मिलाएंगे तो स्थान के द्वारा अंतरतम और अभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा कौन होगा भैया? तो दा का कौन हो जाएगा? अंतरतम ना हो जाएगा। दाता वर्ग में आता है, उसमें अनुनासिक उसका स्थान भी मिल जाए और अभ्यंतर प्रयत्न भी मिल जाए, तो ऐसा कौन है? ना है। क्यों? ना के साथ क्या है? स्थान भी मिल रहा है, क्योंकि ऋतुलसानम दंता, तो दंत स्थान भी है और स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों का है। तो स्थान और प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न दोनों मिल रहा है। किसके साथ? दा का ना के साथ। इसलिए क्या हो गया? दा के स्थान पर ना हो गया, तो क्या बन गया? एतन मुरारी। विकल्प से होता, जब नहीं होता तो एतन मुरारी। क्या है महाराज? आगे बोलिए भैया, बोलते रहिए। ला एक सिद्धांत तो हमको दे दो। ये बहुत लेट बोल रहे हैं। अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम् रेफे न स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम् रेफे न प्रवर्तते। का चतुर्मुखा एक प्रयोग है। प्रयोग क्या है? चतुर्मुखा का। देखो पदांत यार कौन हो गया? रा, उसको अनुनासिक हो जाए। अनुनासिक परे कौन है? मुखा का मा, तो क्या हो? रा को अनुनासिक हो जाए ना। कहे स्थान कृत अंतर भी है। क्यों? रा का ऋतु रसाना मूर्धा, रा का भी मूर्धा है, रा का भी क्या है? मूर्धा। तो रा के स्थान में अनुनासिक क्या हो जाए? रा हो जाए। क्यों नहीं होता? तो कहा भैया नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे कि ये जो एतन यरा अनुनासिक अनुनासिक ये सूत्र है, ये स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों जहां अंतरतम है, जो सदृशतम है, वहां पर चरितार्थ हो गया है। कहाँ? स्पर्शे। स्पर्शे का मतलब कहाँ? दा इत्यादि में। समझे कि नहीं? चरितार्थ है कि नहीं? चरितार्थ, क्योंकि वहां स्थान भी मिल रहा है और आभ्यंतर प्रयत्न भी मिल रहा है। स्पर्श संज्ञक जो दा इत्यादि वर्ण है, समझे कि नहीं? तो वहां पर ये चरितार्थ है। कौन? अनुनासिक विधि। इसलिए
ऐसी जगह नहीं लगेगी जहाँ केवल स्थान मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? अभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल रहा, आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल रहा है, केवल क्या मिल रहा है? स्थान मिल रहा, ऐसी जगह ये विधि प्रवृत्त नहीं होगी। तो चतुर्मुखा में स्थान तो मिल रहा है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल रहा, मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि रा का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद विपरीत। क्या है? स्पृष्ट। ईषद विपृष्ट है यार। यणो अंतस्था, यण में ना आता रा और या वा रा ला, कहे और यण का क्या होता है? ईसद ईषद ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट होता है बेटा, ईषद विपरीत सल का होता है। कहे तो बोल नहीं रहा यार अभिलेष, ऐसे क्या करोगे यार? क्या? ईसद स्पृष्ट बोल, हाँ ईषद स्पृष्ट बोले तो अच्छी बात है। तो ईषद स्पृष्ट किसका है? रा का है। और रा का क्या है? स्पृष्ट, स्पृष्ट है। तो आभ्यंतर प्रयत्न मिल रहा है रा का रा के साथ? नहीं मिल रहा। स्थान मिल रहा है लेकिन नहीं मिल रहा। ये विधि कहाँ चरितार्थ हो चुकी है? जहाँ दोनों मिल रहे हैं, स्थान आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णों में चरितार्थ है कि नहीं है? इसलिए कहाँ नहीं प्रवृत्त होगी? जो रेफे न प्रवर्तित, रेप में नहीं लगेगी, जिससे रेप में रा को अनुनासिक ड़कार नहीं होगा, जिससे चतुर्मुखा प्रयोग बन जाएगा। यही चीज लिखा हुआ है वृत्ति में, स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे स्पर्श संज्ञ के दकार आदि वर्णे चरितार्था अयम अनुनासिक विधि वर्तते तस्माद रेफे न प्रवर्तते। समझ गए ना? जी। आगे चतुर्मुखा बन गया ना? जी। आगे प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इसका भी अर्थ है पदांत स्यारा स्थान अनुनासिका से अनुनासिके प्रत्यय पड़ता है। अनुनासिके प्रत्यय का मतलब अनुनासिक आदि प्रत्यय पड़ता है कि नहीं? अनुनासिक है आदि में जिसके ऐसे प्रत्यय के परे रहते। तो तन मात्रम, तदेव मात्रम, तन मात्रम, यहाँ तद है मात्रम है, दा क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक प्रत्यय कौन है? मात्रच प्रत्यय होता है यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा? ना हो। तो ये तन मात्रम क्या? चिन्मयम, चिदेवमयम, चिन्मयम, मैट प्रत्यय होता है यहाँ, मैट प्रत्यय, इसलिए हो जाएगा चिन्मयम, चिन्मयम बन जाएगा। आगे कथम तरह कथम, कोई का ये बताइए। अच्छा मदोदग्राह, कथम तरह कालिदास का ये प्रयोग है। मदोदग्राह ककुद बनता, कहे मदोदग्राह कुकुद बनता, ककुद बनता है, या ककुद बनता है तो मनता है, मतु प्रत्यय हुआ है तो मनता बना है। कहा नासिकादि प्रत्यय कौन है? मनता मतु प्रत्यय है, इसलिए क्या हो जाए? ककुद में दकार को नासिक क्यों नहीं हो गया? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहा नहीं होता। तो ये कालिदास का प्रयोग संगत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। का नित्य अनुनासिक होता है, इसलिए अनुनासिक अगर हो गया तो फिर होगा नहीं, तो ककुद मनता कभी प्रयोग नहीं बनेगा। क्या नहीं भैया, एक है यवादि गण, क्या है? यवादि गण है, उसमें यवादि गण में ककुद मनता यही पाठ है, उसमें दकार का निपातन किया गया है, इसीलिए क्या नहीं होता है? अनुनासिक नहीं होता। क्यों? यदि अनुनासिक ही करना होता तो उसमें दकार निपातन करने की जरूरत नहीं थी, नकार पढ़ते। लेकिन क्या पढ़ा है? दकार। इससे पता चलता है कि दकार में क्या नहीं होता? अनुनासिक नहीं होता। तो यहाँ ककुद मनता के दकार में क्या नहीं होगा? हाँ, दकार को अनुनासिक नहीं होता ऐसी बात नहीं, ककुद मनता के दकार को क्या नहीं होगा? हाँ, नहीं तो चिन्मय इत्यादि में भी नहीं होगा। क्या यार? आगे समझ गए ना? मतलब उदग्राह ककुद बनता है, यहाँ पर नहीं रख। क्यों? यवादि गण दकार निपातना। ठीक भैया? आगे तोरली, तोरली में तो ली, तो षष्ठ्यंत है, ली सप्तम्यंत है, यानी लकारे परे तवर्ग से परसवर्ण से, तवर्ग से परसवर्ण से लकारे परे। तवर को क्या होता है? परसवर्ण होता है, लकार के परे रहता है। आगे तल लया, तद अधन लया, यहाँ क्या है? तवर कौन है? तत् का ता, उसको परसवर्ण हो जाएगा। पर में कौन है? ला, लकार पर में हो तो परसवर्ण होता है। तो लकार क्या? लया कला पर में है, इसलिए पर का सवर्णी हो जाएगा। तो पर में कौन है? ला, उसका सवर्णी हो जाएगा। तो उसका सवर्णी कौन है? ला, तो ला हो जाएगा। क्या बनेगा? तल लया, तो ता के स्थान में क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। तो तल लया, दो लकार घटित रूप बन जाएगा। कहे विद्वान लिखा थी, विद्वान धन लिखा थी, विद्वान धन लिखा थी। अब यहाँ क्या होगा? न के स्थान पर सवर्णी हो जाएगा। पर में कौन है? ला, उसका सवर्णी हो जाएगा। तो ला के सवर्णी कौन है? यवला द्विधा, अनुनासिका अनुनासिका भेदिन, अनुनासिका अनुनासिक भेदिन यवला द्विधा। तो अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यवला कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो ला का सवर्णी अनुनासिक भी है और अननुनासिक भी है। तो जैसे ला का सवर्णी अनुनासिक अननुनासिक वैसे अनुनासिक भी है। इसलिए यहाँ अंतरतम्यात, क्योंकि ना अनुनासिक है, इसके लिए अंतरतम्यात क्या हो जाएगा? ना के स्थान पर अनुनासिक वाला अंतरतम्या ला हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए विद्वान लिखा है। विद्वान क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है भैया? नकारस्यानुनासिको, हाँ, नस यही लिखा, नकारस्य अनुनासिको लकार, नकारस्य अनुनासिको लकार, नकार को क्या होता है? अनुनासिक। छूट रही ना मेरी पगड़ी? हो गया ना? तलया नस्य अनुनासिको लकार हो गया ना? आगे
उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदा वो पूर्वस्य। ए अंकल भैया मेरे को सुन लो यार थोड़ा सा, फिर तुम कहानी सुना देना। कुछ कहानी सुना रहे हो क्या? या तो तेजी तेजी सुना दो तो मैं भी सुन लूं यार। लो इधर है, सुना दो। लो माइक दे दूं? अरे दे दूं? अरे अनुकल्प तुम्हारा अनुकल्प का, खड़े हो जाओ थोड़ा सा, देख ले लो बाबू। इसका नहीं हुआ था तो ये रोने लगा, तो लगा कि भैया इससे पढ़ाकू लड़का मिलने वाला नहीं, इसका कर नहीं रहे थे तो ये रोने लगा। तो लगा कि अरे यार लग रहा है ये बहुत पढ़ाकू, पढ़ना चाह रहा बेचारा, पढ़ेगा क्या, तो इसीलिए इसको ले लिए। और फिर ले लिए तो महाराज ये एक अक्षर पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या करता रहता। पाठ में देखो कहानी सुना रहा है। क्या उसको आदित्य को सुना रहे हो? किसको सुना रहे हो? ये तुम्हारे बगल में जो बैठा है बूढ़ा बूढ़ा, क्या नाम है इसका? पता नहीं क्या है, सब क्या करते रहते। इतने बड़े लड़के हो, बताओ शर्म नहीं आती है? पाठ चलती है तो आदमी को सुनना चाहिए इधर साइड, तो उधर कहानी सुनने लगते हो। अरे उसकी कहानी बाद में सुन लेना। वो कहाँ भागा जा रहा है बक्ता जी? व्यास जी कहीं भागे जा रहे हैं? हाँ चलो उधर भी। तो उदा स्था स्तंभो पूर्वस कितने पद का सूत्र है? उदा स्था स्तंभो पूर्वस पदत्रयम वर्तते, है कि नहीं? अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। कितने पद हैं? ठीक है। हाँ, जिसको अनुकल्प की कथा सुनने हैं उधर जाओ। आदित्य तुम भी बहुत सुनते हो उसकी कथा। ये लड़का क्या नाम है उसका? उसका नवल राज नाम है। क्या नवल राज भी बड़ी कथा सुनता है, बेचारा हंसता रहता है, ये है उसकी बड़ी खासियत। तो कोई भी कथाकार सुनाएगा बड़े प्रेम से सुनाएगा। भाई श्रोता क्या कर रहा है? आए श्रोता हंस हंस के सुन रहा है, तो वक्ता क्या करेगा? उसको उतने आनंद आता है सुनाने में। क्या यार? चलो डॉक्टर साहब है हमारे, वो बड़ा सुनते हैं। वो है आदित्य पाठक है, क्या है? ये सब बड़ा कथा सुनते हैं। चलो क्या हुआ? अब देखो पूर्वज और सवर्ण आ जाता है इसमें, तो क्या होता है? पूर्व से सवर्ण से, है कि नहीं? पूर्व का सवर्णी होता है। अभी तोरली था, ऊपर सवर्ण कर रहा था, ये क्या करेगा? पूर्व सवर्ण करेगा, है कि नहीं? तो क्या होगा? उदा स्था स्तंभो परयो हो पूर्व से सवर्ण है कि नहीं? उद से यदि स्था और स्तंभ क्या हो? पर में हो, तो पूर्व का सवर्णी होता है। क्या होता है? पूर्व का सवर्णी होता है। तो बताओ उत्थानम क्या प्रयोग है? उत्थानम। उदधन स्थानम। उदधन स्थानम जानते हैं यार, सब आप लोग पढ़े हैं, कुछ बनाना नहीं ज्यादा, बस कुछ खास बातें तो बता देता हूँ। उदधन स्थानम है। अब का उद से परे स्था स्तंभ क्या हो जाएगा? हम पढ़ाए हुए हैं उसमें, किसमें? लोक सिद्धांत में पढ़ाए, सब देख लेना भैया। फिर भी एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कहे तो उदधन बता देना चाहिए, आए तो बता देते हैं। अच्छा, तो उदधन स्थानम है। अब क्या होगा? उदा है ये, उसे परे कौन है? स्था स्तंभ है, इसलिए पूर्व का सवर्णी होगा। पूर्व में कौन है? दा, उसका सवर्णी हो जाएगा। तो किसके स्थान पर हो भैया? तो कहा स्था स्तंभ के स्थान पर हो जाए तो अलो अंत से हो जाए। कहा नहीं, उदधन स्थानम है ना, तो पूरे स्था को हो जाए। अलो अंत से लग जाए तो स्था के अंतिम अल को हो जाएगा। कहा नहीं भैया, आधे परस से सूत्र लग जाता है, तस्मात् उत्तर से पहले लगेगा है, तो उद से अव्यवहित उत्तर स्था स्तंभ को कार्य होता है। अब फिर लगेगा तस्मात् आधे परस पर शब्देन भीतस्य यत् कार्यम क्या हो गया? परबोधक शब्देन परस्य भीतम यत् कार्यम कौन हो गया? पूर्व सवर्ण कार्य। वो क्या होगा? स्थानीय आदि अला स्थान में, तो स्थानीय का आदि अल कौन है? स्थानीय है स्था और स्तंभ, उसका आदि अल कौन है? सा, उसके स्थान पर होंगे। तो सा को क्या होगा? पूर्व सवर्ण होगा। तो यानी पूर्व कौन हुआ? दा, उसके सवर्णी कैसे हैं? 5 हैं, ता, था, दा, धा, ना। वो सगले सवर्णी होंगे, तो सा के स्थान में सगले तो बैठ नहीं सकते, अब व्यवस्था हो जाएगी। तो स्थान प्रयत्न सब कुछ मिला मुला के सा के स्थान पर था हो जाता है। क्या लिखा हुआ? घोषस का लिखा हो? नादस घोषस संभारस महाप्राणस तादृशो वर्ग चतुर्था। क्या लिखा है? है कि नहीं? ध्यान देना, वो जयो न तरस्याम वाला मत बोल देना भैया, है कि नहीं? अत्र अघोषस महाप्राणस सस तादृश एव थकारा। ये देखो लिखा, क्या लिखा? अत्र अघोषस महाप्राणस सस तादृश। सकार जो है क्या है? अघोष है, महाप्राण है, इसलिए अघोष और महाप्राण वाला ही कौन होगा? थकार हो जाता है। तो मिला बोला के सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? था हो जाएगा। तो कहेंगे उद थानम। क्या बन जाएगा? उद थ थानम। क्या? उद स्थानम था,
तो उद सा को था हो गया तो कहा उद था थानम। अब क्या होगा, कोई कहा भैया झरो झरी थी, क्या हो जाए, नहीं था को चर तो हो जाए खरीचा से, तो कहा चर तो नहीं होगा, क्यों, चरतम प्रति थकार से सिद्धत्वात्, चर तो करोगे तो उसके प्रति क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। कौन, पूर्व सवर्ण, उदास संभव से जो पूर्व सवर्ण हुआ है वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। क्यों, त्रिपदीय है दोनों साइड है ना, हाँ उसमें पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाता, तो पूर्व कौन है, चर, पर कौन है खरीचा, और पूर्व पर कौन है ये उदास संभव पूर्व से, ये सिद्ध हो जाएगा, इसलिए वहां सा दिखाई देगा, था दिखाई नहीं देगा, इसलिए चर तो नहीं होता है। तो क्या होगा, उद था थानम है, जरो जरी सवर्ण से विकल्प से लोप हो जाएगा था का, तो उद थानम बनेगा, और एक बार जब जरो जरी से था का लोप नहीं होगा तो दुई थकार घटी तो उत्थानम बने, उत्थानम बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार एक थकार घटी तो एक बार दो थकार घटी, यही बना लेना, यही चीज देखो लिखा हुआ है, तस् झरो झरी थी पाक्षिको लोपा, विकल्प से था का लोप हो जाता है, लोपा भाव अक्षय तो थकार से ही श्रवणम, जब लोप नहीं होता है लोपा भाव रहता है तब क्या होता है, थकार का ही श्रवण होता है, यानी दो थकार रहते हैं, उसमें थकार को चर तो तकार नहीं होता, क्यों, चरतम प्रति थकार से सिद्धत्वात्, बता दिया ना। आगे जयो अन्यतरस्यम, जया पर सहस पूर्व सवर्ण वास्यत, कुछ है नहीं इसमें, जया पंचम में है, पूर्व सवर्ण क्या है, पूर्व सवर्ण से षष्ठ्यंत, जयो हा क्या है, षष्ठ्यंत है, अन्यतरस्याम जान ही रहे हो, तो जया परस्य ह से पूर्व सवर्ण से, जय से परे पदांतात जया परस्य, क्या हास्य पूर्व सवर्ण से विकल्प, ठीक है, माने जय पदांत जय से परे हाकार को क्या होता है, पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से। वाक घरी, वाक धन हरी, वा छरी रहता है, चा को कुत होता का, जस्ट हो जाता गा, वाघ हरी, क्या वाघ हरी, वाघ हरी। अब गा का पुरुषवाणी होगा तो गा के पुरुषवाणी यहाँ भी 5 है, कहे का खा गा गा न, कौन हो जाए, तो वो सब मिलाएंगे स्थान प्रयत्न, ये तो लिखा है, घोषवतो नादवतो महाप्राण से समृद्ध कंठ हास्य, हा कैसा है, हा घोषवान है, और संवादनाद घोष है, हसा संवाद नादा घोषास्य, और महानाद है, संवादनाद घोष है तो घोष हो तो नाद हो तो, और महाप्राण है, कहे, और समृद्ध कंठ, समृद्ध है, कंठ है, कंठ भी है, अकु विसर्जनीय ना कंठ, कंठ भी है। तादिशा वर्ग चतुर्था, ऐसा वर्ग चतुर्थ जो कौन होगा, घा, क्योंकि घा भी क्या है, संवादनाद घोष है, महाप्राण है, और कंठ स्थान भी है, ऐसा घा ही है, इसलिए घा किसके स्थान पर, हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, पूर्व सवर्ण, पूर्व जो गा है उसका सवर्णी घा हो जाएगा, चतुर्थ क्या बन गया, वाघ घरी, ठीक है, बन जाता। अब विकल्प से जब नहीं करेंगे तो वाघ घरी मिला रहे। आगे पदांता जया परस सस छोवा से आधा, पदांत जय से परे सकार को क्या होता है, छकार होता है, अट परे रहते विकल्प से, तो क्या होगा, तद शिवा, क्या है, तद शिवा। अब पहले कहा 10 स्तुत्य जकारे कर दे, पहले दकार को स्तुत हो जाएगा, क्या जकार, तो क्या हो जाएगा, तद शिवा, तद शिवा था, दा को स्तुत हो गया जा, तो क्या बना, तद शिवा। अब फिर क्या होगा, खरीचा से क्या होगा, खरी परे झलाम चरा, खरीचा, खरी परे झलाम चरा, खर परे रहते जल को क्या होता है, चर होता है, तो जा को चर्थ हो जाएगा का चा, तो तच शिवा। अब लगेगा सूत्र ये छोटी, पदांत जय कौन हो गया, तच, तच का चकार, उससे परे क्या हो जाएगा, षष्ठ है कौन, शिवा का सा, उसको छा हो जाएगा विकल्प से, तो एक बार हो जाएगा तो तच शिवा बनेगा, नहीं होगा तो तच शिवा, ठीक है। आगे छत्तम वाच्यम, कहा भैया अम परख हो तो अम परे हो तो क्या होता है, अम परे हो तो सकार को अम परे हो तो सा को छा होता है, अतः पर भरे नहीं, यदि अम परे हो तब भी क्या होता है, सा को छा होता है, पदांता जया परस्य सस्य छकारा स्यात् अम पड़ता है कि नहीं, तो विकल्प से, तो देखो तच धन श्लोकेन, तच धन श्लोकेन, तद धन श्लोकेन है, यहाँ भी पूर्वत कर लेना, दा को जा स्तुत, जा को खर्च से चार, तो तच श्लोकेन। अब यहाँ श्लोकेन में क्या है, सा है, ला है। अब देखो यहाँ 8 परे नहीं है, क्योंकि ला क्या नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, आता है 8 में नहीं आता है, हाय बरत तक जाएगा और फिर लड़ा दूसरा आ गया, तो इसलिए 8 में नहीं आता है, इसलिए अम में आता है, कहे यम गर्णम तक जाएगा माँ तो आ जाएगा।
तो अम परे है यहाँ कौन ला, तो अम परे इसलिए क्या होगा पदांत जय हो गया चा, उससे परे सा हो गया, श्लोकेन का सा उसको छा हो जाएगा। अम परे कौन है ला, इसलिए क्या हो गया तच, तच श्लोकेन, तच श्लोकेन, जब नहीं हुआ छत तो तच श्लोकेन रहेगा, सारा आएगा। ठीक है भैया। आम किम वाक्य श्योतति, आम परे क्यों कहते हो, तो भैया वाक्य श्योतति, यहाँ वाक क्या है पदांत जय है, उससे परे भी है लेकिन सकार भी है, लेकिन क्या नहीं है आम परे नहीं है। क्यों, क्या नहीं आता है, ना आम में आता है ना आठ में आता है, इसलिए क्या नहीं हुआ, ना छोटी से हुआ और ना सप्तमी से। आम कहते हैं उसका फल यही, अगर आम नहीं कहते तो हल कहते, हल परे रहते तो हल परे तो ये है, वो नहीं लगता, समझे कि नहीं, इसीलिए आम कहना आवश्यक है। ठीक है भैया। मोनुसारा मानत पद से अनुसारा स्याद्धल, मांत पद को अनुसार होता है हल परे रहते। मानत पद, पदस्य में विशेषण है कौन, मकार, मत्स्य, माँ क्या है षष्ठ्यंत है, षष्ठ्यंत विशेषण तदंत विधि हो जाएगी, तो मानत पद से अनुसारा स्यात् हली। अब वो अंत से अला आ जाता है तो मानत पद से अंत से अला स्थान अनुसारा स्यात् हली, तो क्या है वही देखो लिखा अलो अंत से थी, है कि नहीं, मानत पद से अनुसार ये अर्थ करेंगे, फिर अलो अंत से अंत को हो जाएगा, तो सूत्र का अर्थ ही हो जाता है मानत पद से अंत से अला स्थान अनुसारा स्यात्। तो क्या हरिम बंदे, हरिम में माँ क्या है द्वितीय के एक वचन का है, हरिम पद है पूरा, मानतस्य पद से अंत्य से अला कौन हो गया, मानतस्य पद से हुआ हरिम, अंत्य से अलकन हुआ माँ, उसको क्या हो जाएगा अनुसार हो जाएगा, तो हरिम बंदे हल परे है कौन वंदे का वा। ठीक है ना, जब जान ही रहे यार, पद से किम गम्यते, गम धन यते, पद संज्ञा यहाँ पूरे गम्यते की होगी, तो यहाँ गम में जो माँ है वो क्या नहीं है, धातु का माँ है, वो पद नहीं है, क्या नहीं है पदांत में माँ नहीं, पद संज्ञा ही गम की नहीं हुई है तो पदांत कैसे रहेगा, कहे पद संज्ञा किसकी हुई, गम्यते की हुई, तो पदांत में कौन होगा, ए होगा। अब सब ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, बहुत सारी बात बता चुके हैं। यहाँ पदांत मकार नहीं, इसलिए क्या नहीं होता अनुसार, अगर पदांत नहीं कहते केवल मकार कहते तो यहाँ भी अनुसार होने लगता कि नहीं, गम्यते। आगे नस्य पदांत से जली, नस्य मत्स्य चा पदांत से जली अनुसारा, नकार अपदांत जो नकार मकार है उसको अनुसार होता है झल परे रहते। ठीक भैया। अपदांत से नस्य मत्स्य बने, अपदांत जो नकार मकार है उनको क्या होता है अनुसार होता है, जल परे जाते। तो यशान से आक्रंस्यते, यशान धन सी, यशान धन यशान सी की पद संज्ञा होती है, यशान धन सी में यशान सी की पद संज्ञा होती है, क्योंकि सुबंत वही है कि नहीं, यशा यशसी यशान सी, कहे ना रतन जी, यशा यशसी यशान से, हाँ ये बहुवचन का रूप है, जस का है, जस सस दोनों में बनता है नपुंसकलिंग में, तो यशान धन सी की पद संज्ञा होती है, तो यशान में जो ना है वो पदांत है, तो अपदांत नकार है कि नहीं, उसके अनुसार हो जाएगा, तो क्या बनेगा यशान सी कहे। आगे आक्रमण आक्रम धन स्यते, यहाँ भी पद संज्ञा पूरे की होगी, उसकी नहीं होगी तो नहीं हो, यहाँ भी हो जाएगा, तो आक्रम सते यहाँ मोनुसारा से नहीं प्राप्त है, क्योंकि पदांत में दोनों मकार नहीं है, एक जगह तो नकार है तो प्राप्त नहीं है, एक तो मकार है वो भी पदांत में नहीं है, इसलिए उससे भी नहीं प्राप्त है। ठीक है भैया। हाँ, इसीलिए सूत्र की जरूरत है। झल किम मन्यते, मन धन यते, यहाँ झल परे नहीं, गम्यते हाँ भैया, मन्यते वहां दिया है, यहाँ भी जल की मन्यते ही दिया है, नम्यते नहीं दिया, क्या मन्यते दिया, कहीं कहीं मन्यते भी दिया होगा, कहीं कहीं नम्यते भी दिया होगा, दोनों जगह वही समझो, नम है माँ है कि नहीं है, दोनों माँ उसको अनुसार हो जाए, अपदांत है, लेकिन आगे क्या नहीं है, जल परे नहीं है, यते का या है, या क्या नहीं आता है, जल में नहीं आता, इसलिए क्या नहीं होता। हाँ, जल नहीं कहोगे तो हल आ जाएगा, मोनुसारा क्या कहेगा हल परे, उसी तरह यहाँ भी हल आ जाएगा, तो हल परे है तो होने लगेगा कहे, इसीलिए जल ही कहना आवश्यक है। ठीक है। हाँ, आगे अनुसार से ही परसवर्ण क्या है, क्या कहता भैया स्पष्टम, इसका अर्थ क्या है सुस्पष्ट, पदांतरस्य अनुवृत्ति अभावात सुस्पष्टम, स्पष्टम का अर्थ मतलब समझ लेना चाहिए, पदांतरस्य अनुवृत्ति अभावात सुस्पष्टम, है कि पदांतर की यदि अनुवृत्ति नहीं रहती है तो सुस्पष्ट अर्थ, यानी जो सूत्र का है, सूत्र में पढ़ा है, बस उन्हीं पदों का अर्थ मिला करके विशेष विशेषण भाव करके अर्थ हो जाता है, इसीलिए उसको सुस्पष्ट कह दिया जाता है, स्पष्टम लिख दिया जाता है, समझे कि नहीं। तो इसमें क्या है, अनुसारस्य परसवर्णा से यही पर, बस अर्थ हो गया कि नहीं, अनुसार से परसवर्ण से यही पर, अनुसार को परसवर्ण होता है, ये पर रहता है। हाँ है ठीक, कोई दिक्कत, कुछ अलग बोल रहे हैं क्या, ठीक है ना महाराज, छोटू भैया है, आप कुछ भी कर सकते हैं छोटू भैया। आगे चलते हैं, अंकिता
यहाँ क्या हो जाता है? पहले अनुसार हो जाता है। क्या? अंकिता। यहाँ देखो अंकिता कैसे बनता है? तो अंक पदे लक्षणे च, अंक पदे लक्षणे च, इससे क्या होता है? चुरादिड़ंताद अक्ता प्रत्यय है कि नहीं? चुरादिड़ंत से क्या होता है? अक्ता प्रत्यय होता है। ईटागम हो जाता है। अनिष्ठाम से इसे क्या होता है? रीका लोप हो जाता है। तो क्या बनता है? अंक ईटा मिला दो अंकित। तो देखो अंकित है, क्या है? अंकित है। ये दोनों अंक आ ना का, ये दोनों धातु है, धातु के सब वर्ण है। क्या? आ ना का अंक। आप फिर आगे ईटा अक्ता प्रत्यय ईटागम हो जाता है तो अंकित बनता है। समझे कि नहीं? अब देखो अनकित, अनकित। अब ना है, ना को क्या कर देना? अनुसार कर देना। अब अंकित बन गया। अब कौन सूत्र लगा? ये अनुसार का यही पड़ता, तो यही का है, का परे है कि नहीं है? और तो का अनुसार जो अंक का अनुसार है उसको का हो जाएगा? पर सवर्णी। पर में कौन है? का, उसका सवर्णी हो जाएगा। तो का के सवर्णी कौन है? का, खा, गा, गा। अब चूंकि नासिका अनुसार का स्थान नासिका है कि नहीं? अनुस्वार यमानांच नासिका स्थान स्थिते, अनुस्वार मानांच नासिका स्थान में स्थिते। तो अनुस्वार और यम का नासिका स्थान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनुसार के स्थान पे अनुनासिक ना, अनुनासिक ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। हाँ, पर का सवर्णी जो पर कौन है? का, उसके सवर्णी जो 5 है का, खा, गा, घंगा में अंतरतम्यात क्या हो जाएगा? अनुसार के स्थान पे नासिका वाला न हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अंकित। अंकिता, ठीक है ना? ये समझ लेना। इसी तरह से शब्द के समझ लेना। अंकिता, कुंठित, अंचिता में अंच धातु है, अंच पूजायाम, उससे नलोक का निषेध हो जाता है। नांचे पूजायाम से क्या होता है? नलोक का निषेध हो जाता है। तो और ईटागम होकर के अक्ता प्रत्यय करने पर क्या बनता है? अंचिता। तो यहाँ भी अंधन चिता, यहाँ भी क्या हो जाएगा? अनुसार होगा ना को, और फिर चा का सवर्णी होगा, चा के चा छा जा यहाँ है, यहाँ हो जाएगा स्थानतांतर्य में। तो अंचिता और शांता सम उपसमय धातु है, अक्ता प्रत्यय करके और नासिका से कुछ जलों से दीर्घ हो जाता है। तो क्या बनता है? सामधनता। अब यहाँ सामधनता क्या रहता है? सम समय है ना, तो समधन ता दीर्घ हो जाता है, तो सामधनता। अब यहाँ माँ को अनुसार उसार करके प्रसवर्ण कर देना, शांता। ना ता का सवर्णी होगा पचमा, तो कौन है? ना हो जाता है, शांता बनता है। ठीक। गुम्फिता, गुम्फिता गुणफ ग्रंथे धातु है, गुणफ ग्रंथे, ग्रंथे उससे क्या करेंगे? अक्ता प्रत्यय और ईटागम करके क्या बनता है? गुम्फिता बनता है। तो यहाँ गुणफ है ना है, उसको क्या कर लेना? क्या कर लेना? हाँ, अनुसार। तो उसका फा के सवर्णी कौन है? पापा बाबा माँ, तो मकरबा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? गुम्फिता। गुम्फिता। कुंठिता भी ऐसे बना लेना, कुठ प्रतिघाते धातु है, कुठ प्रतिघाते नुम कर लेना, तो कु न ठा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? अक्ता प्रत्यय ईटागम और ना को अनुसार पर सवर्ण क्या हो जाएगा? चूंकि ठा का सवर्णी कौन है? टा ठा डा ढा, तो स्थानता अंतर्यत ना के स्थान पर, अनुसार के स्थान पर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। गुम्फिता, ठीक है ना? शांता गुम्फिता। कुर्वन्ति इत्यत्र णत्वे प्राप्ते तस्य कुर्वन्ति में ना है ना, नकार को उसे रद्द हो जाए। किसे? अटकुपांग रा से परे है और समान पद है, एक ही पद है, हो जाए। तो क्यों नहीं होता? का इसीलिए नहीं होता क्योंकि कुर्बन धनती रहता है, ना को अनुसार होता है, पर सवर्ण हो जाता है। क्या बनता है? कुर्बन। अब अगर तुम नकार को णकार करने चलोगे तो पर सवर्णवा क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाए तो क्या दिखेगा? अरे पर सवर्ण असिद्ध होगा तो क्या दिखेगा? पर सवर्ण के पहले क्या था? अनुसार था, क्योंकि अनुसार को पर सवर्ण हुआ है तो क्या दिखेगा? अनुसार। तो इसीलिए क्या नहीं होता है? समझ गए ना? तो कुर्वन्ति में नकार को नकार क्या नहीं होता? इसी तरह अनेक प्रयोगों में समझ लेना चाहिए। उसी चीज को लिख रहा है, कुर्वन्ति इत्यत्र णत्वे प्राप्ते तस्य अनुस्वार। वो णत्व तो सिद्ध हो जाता है तो पहले क्या करेंगे? अनुसार करेंगे, पर सवर्ण करेंगे। चक्रिते तस्य सिद्धत्वात्, और पर सवर्ण क्या हो जाता है? सिद्ध होता है, जिससे क्या नहीं होता है? नकार दिखता है, इसे नकार मिलता ही नहीं, इसलिए णत्व नहीं होता है। णत्वम, ठीक है ना? आगे वह पदांत सूत्र है, इसको हम कब करेंगे? कल करेंगे। तो आज इतने करके अपनी वाणी को विराम देते। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।